प्रदेश में निकाय चुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है। लंबे समय से लोगों को इसका इंतजार था कि आखिर अब हल्द्वानी की कमान कौन संभालेगा। अधिसूचना जारी होने के बाद दोनों कांग्रेस और भाजपा में हलचल मची रही और आरक्षण की सूची सामने आई, जिसके बाद आपत्तियों का अंबार लगा और सीट सामान्य हो गई। अब तैयारियां तेज हो चुकी हैं, चुनाव की तारीख भी सामने आ चुकी है और दोनों पार्टी से मेयर पद के उम्मीदवार भी। हल्द्वानी नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अपने मेयर पद के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने ललित जोशी को हल्द्वानी नगर निगम के मेयर पद के लिए प्रत्याशी घोषित किया है। ललित जोशी का राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से शुरू होकर राज्य आंदोलनकारी और एनडी तिवारी सरकार में दर्जा राज्य मंत्री तक विस्तृत है। वो पिछले 32 वर्षों से कांग्रेस पार्टी में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे हैं। वहीं लंबे समय से भाजपा के प्रत्याशी का इंतजार था और अब मेयर पद के लिए नाम सामने आ गया है। पिछले 2 चुनावों में भाजपा के डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार पार्टी ने नए चेहरे को मौका दिया है। भाजपा ने इस बार के चुनाव में अपने प्रत्याशी के रूप में गजराज बिष्ट को मैदान में उतारा है। पार्टी का लक्ष्य हैट्रिक बनाना है, जबकि कांग्रेस इसे रोकने की कोशिश में है। दोनों की अगर राजनीतिक सफर की बात की जाए तो गजराज सिंह बिष्ट पूर्व में भाजपा के कई पदों पर रहे हैं। इसके अलावा त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए वे राज्य दर्जा मंत्री भी रहे थे। साथ ही सफर की शुरुआत महासचिव छात्र संघ एमबीपीजी से की। साथ ही 2004 में जिला महामंत्री भाजपा नैनीताल, 2008 में प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा उत्तराखंड, 2012 में प्रदेश प्रवक्ता भाजपा उत्तराखंड, 2014 में प्रदेश सदस्यता प्रमुख उत्तराखंड, वहीं 2016 में प्रदेश महामंत्री भाजपा उत्तराखंड और 2018 से 20 तक अध्यक्ष मंडी परिषद भी रहे। वहीं 2020 से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं। वहीं अगर ललित जोशी की राजनीतिक सफर की बात की जाए तो बता दें कि ललित जोशी ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत 1991 में की, जब वो एनएसयूआई में सचिव बने। उसके बाद वो यूथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट बने। वहीं 1995 में ललित जोशी हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में छात्र संघ सचिव चुने गए। 1998 में वो छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए और 1999 में वो छात्र महासंघ अध्यक्ष चुने गए। इसके अलावा वो एक प्रमुख राज्य आंदोलनकारी भी हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भी ललित जोशी का बहुत बड़ा योगदान रहा और ललित जोशी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भी रहे और उत्तराखंड सरकार में 2004 से लेकर 2007 तक ट्रेड टैक्स कमेटी का दर्जा राज्य मंत्री के पद पर भी तैनात रहे और हल्द्वानी संघर्ष समिति, जो कि हल्द्वानी की प्रमुख समस्याओं को उजागर करती है, उसके संयोजक भी रहे। बता दें कि वो अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से ही कांग्रेस से जुड़े रहे और वो आज भी अपने आप को कांग्रेस का एक सच्चा सिपाही मानते हैं। वैसे तो दोनों ही उम्मीदवार नए हैं। 34 साल से बीजेपी में रहे गजराज बिष्ट की बात की जाए तो जिस तरह से वो लगातार नाराज चल रहे थे और कालाढूंगी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए भी उन्हें टिकट नहीं मिली, जिसके बाद वो निर्दल चुनाव लड़ने पर उतर आए थे। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा जब उन्हें रोका गया तब उन्होंने नामांकन वापस लिया। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि बीजेपी में खुद एक दूसरे के साथ कैसी हलचल रही। वही 2018 के निकाय चुनाव में भी ललित जोशी उम्मीदवार थे, लेकिन उस दौरान कांग्रेस की दिग्गज नेता इंदिरा हृदयेश ने सुमित हृदयेश को मेयर का उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद ललित जोशी नाराज हो गए थे। हालांकि इंदिरा हृदयेश ने उन्हें मना लिया था। यूं तो दोनों नए चेहरे हैं और दोनों ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने राजनीति का सफर छात्र संघ चुनाव से ही शुरू किया और अब मेयर पद की दौड़ में शामिल हो गए हैं। दोनों पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के साथ चुनावी मैदान में उतारकर मतदाताओं को आकर्षित करने की रणनीति बनाई है। अब देखना होगा कि हल्द्वानी के मतदाता किसे अपना नया मेयर चुनते हैं और कौन जनता को दिए वादे पूरे करता है। आपको क्या लगता है, कौन होगा हल्द्वानी का मेयर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।